जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज जो मैं ट्रिगोनोमेट्री का जो थोड़ा बहुत जो बच गया था कल का सेशन में, आज उसी को मैं कंप्लीट करूंगा। और कल मैंने 90 माइनस थीटा का और 90 प्लस थीटा का मैंने 2 कल करवा दिया था। आज मैं इसके आगे करवाऊंगा। तो आज हम लोग बच्चा लोग जो करने वाले हैं ये हम लोग करेंगे पता है कहाँ से? तो 180 माइनस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए हम लोग करने वाले, इसके लिए हम लोग करने वाले हैं। इसका थोड़ा सा इसका रंग थोड़ा बदल लेता हूँ। पेन का रंग थोड़ा व्हाइट कर देता हूं। ठीक है, देखना 90 माइनस 180 माइनस थीटा के लिए हम लोग आज करने वाले हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा पहला, दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा, तीसरा टेन 180 माइनस थीटा, चौथा कॉट 180 माइनस थीटा, पांचवा सेक 180 माइनस थीटा, और छठा बच्चा लोग तुम्हारा हो गया कॉसेक 180 माइनस थीटा। देखिए ध्यान से, पहले क्वाड्रेंट होता है कितना बच्चा? तो क्वाड्रेंट तो 4 को होता है, क्वाड्रेंट तुम्हारा 4 को होता है। यहाँ पे होता है 90 माइनस थीटा का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा का एंगल होता है और बड़े 180 माइनस थीटा का एंगल होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा एंगल होता है, 180 प्लस थीटा होता है। और तुम्हारा 360 और सुनाई 270 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे 270 प्लस थीटा होता है और 360 माइनस थीटा होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा तुम्हारा ऐसे कुछ होता है। 4 क्वाड्रेंट बच्चा लोग होता है। अब मेरा देख तो जो एंगल है वो दिया हुआ क्या, 180 माइनस थीटा दिया हुआ, 180 माइनस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है? ये तुम्हारा आता है कौन सा क्वाड्रेंट भाई? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो तुझे पता है इसमें किसका वैल्यू होता है? साइन का कॉसिक का वैल्यू क्या होता है? प्लस होता है, अदरवाइज तुम्हारा क्या होता है? माइनस हो जाता है। और एक बात, 180 प्लस थीटा में या 180 माइनस थीटा में वैल्यू तुम्हारा चेंज नहीं होता है। तो साइन होगा तो बच्चा यहाँ पे साइन ही लिखाएगा, कॉस होगा तो यहाँ पे कॉस ही लिखाएगा, यहाँ टेन होगा तो बच्चा यहाँ पर टेन ही लिखाएगा, कॉट होगा तो यहाँ पे कॉट। नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, नो चेंज करना, याद रखना। कॉसेक होगा तो कॉसेक यहाँ पर रखना है, ठीक है। और साइन का वैल्यू और कॉसेक का, तो साइन का वैल्यू प्लस में और कॉसेक कहाँ चला गया? प्लस में, अदरवाइज सब वैल्यू तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? निगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 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 ऐसे हो जाता है। अगर ये कमांड है तो बहुत अच्छा है। अगर ये क्वाड्रेंट तुम्हारे पास में पकड़ है, किस खंड में कौन प्लस में होता है, कौन माइनस में होता है, कितना वैल्यू चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, अगर ये सब तुम जानते हो तो तुम्हें दिक्कत होने वाला नहीं है, जो बात है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज आने के लिए शायद नेक्स्ट पेज आने के लिए बच्चा लोग, चलो बच्चा लोग तो ध्यान देते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा के लिए, 180 प्लस थीटा के लिए अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये तुम्हारा पकड़ा जाता है कौन सा क्वाड्रेंट? ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट पकड़ा जाता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो पहले लिख लो भाई, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। दूसरा लिखते हैं कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तीसरा हो गया तुम्हारा टेन 180 प्लस थीटा। सब बच्चा लोग ध्यान से देखे रहना, जहां पर लगे बच्चा कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तू लोग के लिए, कमेंट करेगा। कमेंट में जेहे से है कमेंट नहीं करेगा बच्चा, सब कमेंट अच्छा कमेंट करेगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, सर ये सब बता दो, कुछ काम का बात बच्चा कमेंट करेगा। तो लोग में क्या करता है, कमेंट करता है, कुछ कुछ कमेंट कर देता है, जो कि काम का होता ही नहीं है। अगर मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया करूंगा तो तू लोग मुंह फुला लेगा, तू लोग बोल भी नहीं करेगा कुछ। लगे कोई दिक्कत उक्कत हो बच्चा, तू लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से जाकर बच्चा कमेंट कर जाओ। जहां पर समस्या, जे समस्या कमेंट कर। अब बच्चा याद रखिए, बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़े। अगर बाबू सोना के चक्कर में पड़ा तो काम से तू लोग जाएगा, जो बात है। अरे जो बच्चा समय जो होता है ना, यानी कि जो तुम्हारा जो 16 साल से हो गया है, 16 से 21 का जो एज होता है, इसमें क्या होता है बच्चा, अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। इसमें जो होता है अपोजिट जेंडर की ओर थोड़ा सा लगाव, थोड़ा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। ये मतलब इस एज को, ये टाइम को अगर तू लोग मैनेज कर लिया, इसका यूज अगर तू लोग सही से कर लेगा, तू लोग को आगे दिक्कत होने वाला नहीं। अरे जे करे के यही टाइम में कर ही के,
नहीं, कुछ बनने का समय हो, कुछ बिगड़ने का समय, यही समय है। ये समय अगर अच्छा से पढ़ लिया, अच्छा से मैनेज कर लिया, तो जिंदगी तो लगा ब्राइट है एकदम, जिंदगी तुम झकास बोले तो चकाचौक, ठीक ना। चल ध्यान इसमें देख, 180 पर तो नो चेंज, 180 पर नो चेंज करना है। साइन होगा तो बोरे कथी हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस रहेगा तो कथी हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन रहेगा तो तुम्हारा बच्चा रे टेन थीटा। कॉट रहेगा तो तुम्हारा कौन चीज, कॉट थीटा। सेक रहेगा तो बच्चा सेक थीटा। और कॉसेक रहेगा तो कौन थीटा बोरे, तो कॉसेक थीटा ही होगा। अब देखिए कौन क्वाड्रेंट का एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बउआ रे 10 प्लस में और कॉट प्लस में, अदरवाइज सब कथी में, माइनस में। तो सब में क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। बात समझ रहे हैं। इसके बाद चलो अगला देखो, अगला हो गया तुम्हारा 270 माइनस थीटा के लिए, 270 माइनस थीटा के लिए वो देख एक रात तू के ना बन अभी। तो पहला देखिए, पहला ले ले साइन 270 माइनस थीटा, फिर दूसरा लगा कॉस 270 माइनस थीटा। कहीं पर लगे बच्चा कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना। और याद रखना, जिसका बेसिक मैथ का ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो जो देख चुका होगा उसको ये समझ में अच्छा से आएगा, और जो पहला वीडियो पहला लेक्चर नहीं देखा उसको दिक्कत थोड़ा बहुत होने ही वाला है। अल्लाह बच्चा सबसे पहले तू लोग क्या करेगा, तो पहले बेसिक मैथ का जो पहला मैं वीडियो बना के डाला हूँ पहले उसको तू लोग देख लेगा। और यहाँ आ गया 10 270 माइनस थीटा। अगला देख ले कॉट 270 माइनस थीटा। फिर तुम्हारा 5 में आ गया सेक 270 माइनस थीटा। और बोआरे ये छठा में आ गया कॉसेक 270 माइनस थीटा आ गया। अब देख ध्यान से, अब 270 है तो बच्चा 270 पर तो चेंज करना, 270 पर चेंज कर देना होता है। तो देख साइन है तो कथी बदल जाएगा, कॉस में। तो साइन बदलेगा कॉस में बदलेगा, कॉस बदलेगा साइन थीटा में। बच्चा 10 कहाँ बदलेगा, कॉट थीटा में बदलेगा। तो यहाँ लगा ले कॉट थीटा। और कॉट कहाँ बदलेगा बच्चा, 10 में बदलेगा। तो यहाँ लगा ले 10 थीटा। सेक कहाँ बदलेगा, कॉसेक थीटा में। अब बच्चा रे कॉसेक कहाँ बदलेगा, तो सेक थीटा में तुम्हारा बदल जाएगा। अब देखना किस क्वाड्रेंट का ये तो बच्चा ये तुम्हारा तीसरा चतुर्थांश का, तीसरा क्वाड्रेंट का। तो तीसरा में 10 का माना कॉट का मान प्लस में, तो तीसरा में हो गया 10 के मान प्लस में। और यहाँ हो गया कॉट के मान प्लस, आना तो सब कथी में बच्चा चला जाएगा, सब तुम्हारा चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चा लोग, देख ले कहीं दिक्कत है तो बोल। और एक बार सब बच्चा लोग इसका स्क्रीनशॉट अपना ले लेना जो बात है। चल आगे बढ़ता हूं, आगे आओ। देख बच्चा आगे बताता हूं, अगला जो है ना मेरा वो हो गया 270 प्लस थीटा के लिए। अब जब एंगल में ये होगा तो देख कैसे करेगा, 270 प्लस थीटा के लिए। तो पहला देख साइन 270 प्लस थीटा, दूसरा कॉस 270 प्लस थीटा, तीसरा 10 270 प्लस थीटा। पता है बच्चा बहुत जल्दी जो होगा ना हम लोग लाइव भी आएंगे, लाइव आएंगे एकदम अच्छा से झकास से पढ़ाएंगे जो बात है। जहां दिक्कत होगा सब बच्चा लोग खूब अच्छा से बोलेगा, बहुत जल्द लाइव आने वाले भाई। सेक 270 प्लस थीटा। अब पता है बेसिक मैथ जो है ना वो फिजिक्स का बोले रीढ़ हो, रीढ़ का हड्डी जानता है, शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो जो होता है ना वो रीढ़ का हड्डी होता है। तो बेसिक में तुम्हारा मतलब बेसिक में जो होता है वो फिजिक्स का रीढ़ का हड्डी होता है। जिसका ये बेसिक मैथ अच्छा होगा उसका समझ फिजिक्स दन दनादन झकास बोले तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जिसका बेसिक मैथ खराब होगा वो आपका फिजिक्स हमेशा कमजोर होगा। तो याद रखना मैथ वाला बच्चा का फिजिक्स हमेशा अच्छा रहता है, अब बायो वाला बच्चा का थोड़ा सा फिजिक्स कमजोर होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बायोलॉजी से 12th कर रहा होगा, कोई बच्चा 11th कर रहा होगा और उसका बेसिक मैथ सही होगा तो बायो लेने मतलब मैथ न पढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जो बात है। तो इसकी सहायता से तू अच्छा से बच्चा तू कर सकता है, फिजिक्स तू पढ़ सकता है। अब पता है ये सब जो बेसिक मैथ होता है बच्चा जब तो ऑनर्स में जब तो फिजिक्स करेगा तो वहां पर भी तू लोग को ये काम देगा जो बात है। फिजिक्स से तू जब तक जुड़ा रहेगा तब तक थोड़ा बेसिक मैथ का आवश्यकता थोड़ा तब तक थोड़ा पड़ेगा। बेसिक मैथ का बच्चा अच्छा होना बहुत जरूरी है जो बात है। आगे देख तो बोल देख तो एक कोण खंड पहले देख 270 पर चेंज की नो चेंज भाई, चेंज होता है तो साइन होगा तो कहां बदल जाएगा, कॉस थीटा, कॉस होगा तो साइन थीटा, 10 होगा तो कॉट थीटा, कॉट होगा तो बच्चा 10 थीटा, सेक होगा तो कॉसेक थीटा। अब और कॉसेक होगा तो कौन थीटा, सेक थीटा। अब देख कौन खंड का ये, तो ये बच्चा तुम्हारा हो गया कौन खंड का, चौथा खंड का हो गया। चौथा चतुर्थांश का चौथा क्वाड्रेंट में है तो बताता ई वैल्यू कौन चीज, कॉस का वैल्यू प्लस में और सेक का वैल्यू प्लस में, अदरवाइज सब कथी में माइनस में। इधर देखना इधर का सेक इधर का बच्चा कॉस, इधर देखना।
अन्य तो सब कथी में माइनस में। देख मैं सब में क्या लगा दिया, सब में मैं लगा दिया माइनस लगा दिया। बात समझ रहे हो? होगा कहीं दिक्कत होगा तो बोलेगा, कहीं दिक्कत होगा कोई समस्या होगा तो लोग बताएगा जो बात है। अगला देखो, अब आता है वो अरे 360 अब माइनस थीटा आता है, माइनस थीटा के लिए। अब देख ये कौन खंड का है वो अरे, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का चौथा चतुर्थांश का हो गया। इसमें देखना ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पहला देखना साइन 360 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 360 माइनस थीटा, तीसरा टेन 360 माइनस थीटा, चौथा कॉट 360 माइनस थीटा, और पांचवा सेक 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 360 माइनस थीटा। अब वो लास्ट हो गया तुम्हारा छठा हो गया कॉसेक 360 माइनस थीटा हो गया। तो देख 360 माइनस थीटा पे तुम्हारा चेंज की नो चेंज, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं। अगर थोड़ा साइन होगा तो बच्चा क्या बन जाएगा, ये साइन, कॉस होगा तो बन जाएगा कॉस, टेन होगा तो बच्चा रे कौन चीज टेन, कॉट होगा तो कॉट, सेक होगा तो सेक, और कॉसेक होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा तुम्हारा हो जाएगा जो बात है। अब देख तो इसमें कौन खंड का है, चौथा खंड का है, तो चौथा में कॉस और सेक का मान प्लस में, तो कॉस रहा यहाँ पे प्लस में और सेक रहा यहाँ पे प्लस में, अदरवाइज बच्चा सब कथी में हो जाएगा तुम्हारा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब बच्चा एक और बच गया, उसको भी करिए ले, एक और आ गया उसको भी तू लोग कर ले जो बात है यहाँ से। अगला देख बच्चा, अगला बच्चा रे क्या आता है, देख ध्यान से, अगला आता है तुम्हारा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा के लिए बउआ ये कौन खंड का है, तो देख पहले ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये पहला चतुर्थांश का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, पहला क्वाड्रेंट में भाग जाता है ये साइन 360 प्लस थीटा, दूसरा कॉस 360 प्लस थीटा, तीसरा टेन 360 प्लस थीटा। कहीं पर बच्चा कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट आराम से करते रह, जहां दिक्कत हो नीरज सर यहाँ पर प्रेजेंट है। कुछ लगे क्वेश्चन बाहर से पूछना है तो आराम से तो लोग क्वेश्चन ही पूछ सकता है, बिना बेसिक मैथ का तो आगे चल जाएगा, सोच लेगा आगे पढ़ लेंगे तो जब तक फिजिक्स पढ़ेगा ना तब तक थोड़ा बेसिक मैथ का जरूरत बनेगा जो बात है। और आज के क्लास में ट्रिगो को पूरा खत्म करेंगे, कल अवकलन पढ़ाएंगे, 2 दिन अवकलन पढ़ाएंगे और 2 दिन बचा थोड़ा समाकलन पढ़ाएंगे और 2 दिन थोड़ा पता है लॉग पढ़ाएंगे, लघु गणकीय पढ़ाएंगे, यानी कि 2 2 4 2 6 8 क्लास में तुम्हारा पूरा बेसिक में तुम्हारा हम लोग खत्म कर देंगे जो बात है। ठीक है, इसके बाद बच्चा लोग 11th मतलब इसके बाद जब तो जैसे तुम्हारे बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाता है तब एगो वेक्टर आता है, वेक्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन राइज होता है, तो मैं इसके बाद मैं वेक्टर पढ़ा दूंगा। आ गया तो देख 360 बच्चा चेंज की नो चेंज, बाय नो चेंज तू लोग पढ़ चुका है पहला वीडियो में। तो साइन होगा बच्चा तो यहाँ पे साइन ही लगा, कॉस होगा तो कॉस ही लगा, टेन होगा तो टेन लगा, कॉट होगा तो कॉट लगाओ, सेक होगा तो सेक ही लगाओ, कॉसेक होगा तो बच्चा क्या लगा दोगे कॉसेक ही लगा दोगे। ठीक है, और वैल्यू क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे तू लोग क्या कर देगा सब में लगा देगा प्लस लगा देगा। और एक तोरा लोग को और दिखना है, अगर मान ले एंगल में क्या हो तो माइनस थीटा के लिए, माइनस थीटा के लिए। अब बच्चा जब माइनस थीटा बोलेगा तो माइनस थीटा मतलब कौन क्वाड्रेंट है, ये बच्चा तुम्हारा चल जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाता है, चौथा क्वाड्रेंट में चल जाता है। देखना यहाँ पर देख, अगर प्लस थीटा बोलेगा तो बच्चा ये कहाँ चला जाएगा, प्लस थीटा ऊपर चला जाएगा, और अगर माइनस थीटा बोलेगा तो ये कहाँ चलाएगा, माइनस थीटा थोड़ा नीचे चलाएगा जो बात है। तो थोड़ा देख पहला क्या बोलेगा, साइन बोलेगा बच्चा रे माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा कितना पकड़ लेगा, तो ये तो भाई अथी में है, इसमें कौन प्लस में, इसमें कॉस का वैल्यू और सेक का वैल्यू बच्चा प्लस में, ना तो सब कथी में चल जाएगा तुम्हारा ये माइनस में चला जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इसमें तो साइन माइनस, पहले सबको लिख देता हूं, दूसरा कॉस माइनस थीटा, तीसरा टेन माइनस थीटा, चौथा कॉट माइनस थीटा, पांचवा सेक माइनस थीटा, और छठा बच्चा रे कॉसेक माइनस थीटा। अब यहां से देख ले किसका तू क्या करेगा, सो देख ले साइन का दे देखना कॉस और सेक, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक माइनस थीटा बच्चा कथी हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा सब निगेटिव हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा। अब बच्चा ये क्या हो जाएगा तो माइनस में
कॉसेक थीटा तुम्हारा हो जाएगा जो बात है। इतना चीज अगर कमांड है तब तो तुझे दिक्कत होने वाला नहीं है। अब मैं बच्चा मैं कुछ और बताता हूँ, अब ध्यान से देख। मैं बच्चा देख क्या बता रहा हूँ, मैं बताने तुझे जा रहा हूँ कि एक एंगल होता है बच्चा, एंगल मतलब जैसे कि एक वीआईपी एंगल होता है, वीआईपी एंगल होता है। वीआईपी एंगल बच्चा देख क्या होता है, ये वीआईपी एंगल होता है, वीआईपी एंगल। अब वीआईपी एंगल किसको बोला गया है, तो फिजिक्स में जो होता है एक 37 डिग्री का एंगल और एक बोवर 53 डिग्री का एंगल, ये जो दोनों एंगल होता है ये वीआईपी एंगल होता है, यानी कि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है फिजिक्स में होता है। तो ध्यान से देखना वीआईपी एंगल में क्या होता है कि देख मैं कुछ चल हटा मैं बना लेता हूँ। ये देख, ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज है, मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मान ले बच्चा ये एंगल कितना का है, 37 डिग्री का। मैं इसको एक ट्रिक से बता रहा हूँ, आगे में 3 है ना, तो देख सामने वाला जो भुजा होगा बच्चा एक तो 3 कर लेना, 3 और 7 का अंतर कितना बच्चा 4 का होता है, तब बगल वाला भुजा कितना कर देगा 4 का। और पाइथागोरस से एक बात बता, अगर ये लंब 3 का आधार 4 का तो कर्ण कितना होता है बच्चा, कर्ण होता है 5 का। बस हो गया, साइन 37 डिग्री के लिए लंब 3 का होता है, आधार 4 का होता है बच्चा, कर्ण कितना का होता है, तब कर्ण होता है 5 का। बच्चा बहुत वीआईपी एंगल याद रखिए, इसका यूज बहुत ज्यादा फिजिक्स में होता है। और अगर तू पढ़ेगा ना अच्छा से ध्यान, इसका तू कहीं पर लिखा होगा साइन 37 लिखा होगा, टेन 37 लिखा होगा, सेक 37 लिखा होगा, अधिकांशतः ये लिखा होता है। तो देखिए इसके लिए तू क्या करेगा, अगर तेरे से पूछता है पहला साइन 37 डिग्री, दूसरा बोलेगा बच्चा कॉस 37 डिग्री, तीसरा बोलेगा तोरा पता है क्या बोलेगा बच्चा टेन 37 डिग्री, चौथा बोलेगा बच्चा कॉट 37 डिग्री, कॉट 37 डिग्री, पांचवा बोलेगा तोरा सेक 37 डिग्री। अब बुआ छठा तुझे क्या बोलेगा, बोलेगा कॉसेक 37 डिग्री। कुछ नहीं करना है बच्चा रे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे बताया था वैसे उसको कर ले। साइन 37 क्या, साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो देखो बच्चा लंब कितना हो 3 और कर्ण कितना हो 5, याद कर ले। साइन 37 का वैल्यू कितना बच्चा, तो 3/5, याद कर ले, माथा में घुसा ले कि साइन 37 का बच्चा वैल्यू कितना होता है, तो 3/5 होता है। अब देख बच्चा कॉस 37 बोल रहा है, कॉस 37 का वैल्यू क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कितना बराबर आधार दिया 4 और कर्ण बच्चा कितना है 5, तो कॉस 37 कितना 4/5 होता है। टेन 37 बोला तो लंब बट्टा आधार होता है, लंब कितना 3 का और आधार कितना बच्चा 4 का, तो 3/4 हो गया। कॉट कॉट 37 बोल रहा है तो इसका आधार बट्टा लंब होता है, आधार कितना बोले 4 का और लंब कितना 3 का, लगा ले। सेक 37 होता है तो सेक 37 कितना होता है, तो आधार बट्टा सॉरी सेक 37 कितना कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण कितना बोले 5 है, आधार कितना हो गया तो 4 हो गया। और कौशिक 37 बोलेगा तो तुम्हारा हो जाता है कर्ण बट्टा लंब हो जाता है, तो 5/3 हो गया। इसको याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी तेरे से पूछेगा ये सब पूछेगा, साइन 37 से पूछेगा, कौशिक 37 पूछेगा, कॉस बोलेगा टेन, कोई भी बच्चा बोलेगा एंगल, तो इस चीज को तू याद कर। जिस तरह साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है ना, वैसे ही साइन में 37 का वैल्यू कितना 3/5 होता है। इस चीज को तुझे याद करके रखना है जो बात है। एक बच्चा और देख, एक तरह से और क्या पूछता है तुमसे, बच्चा पूछेगा ई देख ले बुआरे, ई हो गया 53 डिग्री के लिए, 53 डिग्री के लिए देखना, 53 डिग्री के लिए इसमें पूछेगा साइन 53 का पूछेगा, पूछेगा साइन 53 का वैल्यू कितना होता है। दूसरा पूछेगा तेरे से पता है कि कॉस 53 कितना, तीसरा बच्चा तेरे से क्या पूछेगा टेन 53 पूछेगा, टेन 53, चौथा तेरे से बोर क्या पूछेगा कॉट 53, कॉट 53 डिग्री, पांचवा तेरे से बोर क्या पूछेगा तो सेक 53 डिग्री, और बच्चा तेरे से छठा क्या पूछेगा पता है कौशिक 53 डिग्री का तेरे से वैल्यू पूछेगा। कुछ नहीं करना है बोरे, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज बात बता, अगर ये 37 डिग्री होगा तो बच्चा ये कितना होगा, तो ये होगा तो 53 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180 होता है, 37 का 53 का कितना 90 का, तो पूरा 180 पूरा है। तो बोल रहे देखो 53 के लिए लंब कितना का बन रहा है 4 का, तो यहाँ पहले त्रिभुज बना ले। 53 के लिए बच्चा अगर मान ले ई तोरा 53 बने छो, तो इसमें देखता बच्चा 53 के लिए लंब कितना है 4 का, तो यहाँ कितना कर देगा 4 कर देगा। 53 के लिए बोले आधार कितना का है 3 का, तो यहाँ बच्चा तो कितना कर लेगा 3 का कर लेगा, और जब 3 4 तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा तुम्हारा 5 का, तो ये देख 5 यहाँ बन गया, ये बन गया तुम्हारा 5 का बन गया। तो बच्चा यहाँ पे मैं क्या लगा दिया 5 लगा दिया। अब यहाँ से सबका वैल्यू निकाल ले, बोला साइन 53 बोल रहा है क्या होता है साइन 53 लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना बोल यहाँ पर 4, तो 4/5 हो गया। कॉस 53 आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना बोल 5, तो 3/5 बच्चा हो गया। टेन 53 बोल रहा है लंब बट्टा आधार 4/3 हो गया। कॉट 53 बोल रहा है तो 3/5
4 हो जाएगा। फिर क्या बोला बच्चा ने, सेक 53 बोल रहा है, तो आधा कितना इसका, और कर्ण बट्टा आधार होता है तो 5/3 हो गया, और कौशिक 53 यानी कि कर्ण बट्टा लंब होता है तो 5/4। बच्चा ध्यान दे दे, ये दोनों एंगल तू लोग अपना सबके देख ले, इसको याद करो, रट्टा मार ले उसको। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बच्चा ने कमेंट बॉक्स तू लोग के लिए खोला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, और मैं तेरे को हर कमेंट का मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, लेकिन हाँ काम का कमेंट करेगा तब ना, बात समझ रहे हो। और बच्चा मैं हमेशा अच्छा रहा, अगर मैं खराब रहूंगा तो तुझे पता है वीडियो नहीं आएगा, मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तुम लोग भी अच्छा रहेगा, तुम लोग भी स्वस्थ रहेगा, और वीडियो हमेशा देखे रहना, जब भी लगे कि वीडियो मेरा आया है उसको जाके अच्छा से एक बार जरूर देख लोगे, जहां पर दिक्कत कमेंट बॉक्स खुला रहता है बच्चा, उसमें कमेंट तू कर देगा, जो बात है ठीक है। तू लोग के लिए तो हमेशा मैं हूँ ही, जो बात है मैं हमेशा तू लोग के लिए हूँ, कहीं पर कोई दिक्कत होगा बच्चा आराम से, मैं नंबर दिया था, मैं आज फिर नंबर दे रहा हूँ 8789102754, जहां पर बच्चा कोई दिक्कत हो आराम से नंबर पर तू लोग क्या कर देगा, मैसेज कर देगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर, खाली बच्चा सिंपल कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ आगे आओ, यहां तक ठीक है। अब बच्चा कुछ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्वेश्चन देख क्या प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर मान ले तुझे बच्चा क्या बोलता है कि सपोज कर ले मुझे निकालना पता है कितना, मान ले मुझे एक वैल्यू चाहिए, बोल देगा वो अरे कि ऐसे बोल देगा, ऐसे तुझे बोल दिया कि साइन बोलेगा 15 डिग्री का मान निकालने के लिए, मान ले क्वेश्चन दे दिया, नहीं परेशान 15 काटा, मतलब हमरा कोई बोला कि cos 120 का मान निकाल के बताओ, या cos 120 का मान पूछता है, तो हम लोग इसको देख तोड़ के बनाएंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री, अब प्लस में बच्चा की सॉरी कॉस है ना, तो कॉस है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री, अब प्लस में बच्चा क्या कर देंगे 30 डिग्री कर देंगे, तो कॉस 90 प्लस 30, तो देखो कॉस ए, अब प्लस में बी फॉर्मूला हो गया, तो कॉस ए इंटू में फॉर्मूला क्या था, कॉस बी था, अब प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस होता, माइनस में साइन ए इंटू में बच्चा कथी हो जाएगा, तो साइन बी हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दिया। अब देखो बच्चा cos 90 कितना होता है, cos 90 तो 0 होता है, अगुना साइन 30 कितना हो गया तुम्हारा, तो साइन 30 हो गया √3/2 हो गया। अब माइनस देख साइन 90 कितना बच्चा, साइन 90 तुम्हारा 1 होता है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 हो गया, यानी गुना किया तो 0 माइनस 1/2, यानी कितना माइनस में 1/2, तो बच्चा रे cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस में 1/2 होता है, बात समझ रहे हो। अगर मान ले बच्चा लोग तुझको कोई क्या बोलता है, तुझे बोलता है कि वो काम कर तू बता दे मुझे cos 180 डिग्री का मान बता, cos 180 का मान पूछता है, इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे, कैसे तोड़ेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos 180 डिग्री है ना, cos कर देंगे 90 डिग्री, अब मन है तो यहाँ पर कर दे 90 डिग्री कर दे, तो 90 90 कितना 180 हो जाता है, तो cos a प्लस बी हो गया, इसका फॉर्मूला कितना cos a यानी cos 90 इंटू cos b यानी cos फिर 90 लगा कर दे, और माइनस कितना sin a यानी कि sin 90 इंटू कितना sin b यानी कि sin 90 तू कर देगा। अब cos 90 का वैल्यू कितना बच्चा 0 होता है, फिर cos 90 वैल्यू कितना 0 हो गया, फिर देख तो -1 हो गया, फिर sin 90 कितना हो गया, तो यहाँ भी 1 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया -1, यानी कि sin 180 का वैल्यू कितना हो गया, तो -1 हो गया। चलो बच्चा लोग अगर यहाँ तक तू लोगों का कमांड है सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तुझे होने वाला नहीं है, और यहाँ तक अगर कमांड नहीं है तो बच्चा तू लोग को दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा तू लोग का क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री तू लोग का होता है खत्म होता है, और अगर लगे कोई क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो मुझे बताओगे, इतना ट्रिगोनोमेट्री अगर बच्चा तू पढ़ लेगा तो तू लोग का जो है ना काम तुम्हारा बन जाएगा, तू लोग का दिक्कत होने वाला नहीं। वैसे देख ट्रिगोनोमेट्री होता है बहुत बड़ा ब्रांच होता है, और ये खासकर मैथ्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, पर हम लोग को जितना जरूरत हम लोग उतने पढ़े, हम लोग को फॉर्मूला चाहिए था तो मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया, कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, बट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का यूज होता है, उपयोग होता है, फॉर्मूला की सहायता से फिजिक्स को आसान बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग कल, जय हिंद।